की पैरवी करेगा या रेफरेंस वापस लेगा? इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे समाअत, नैब जवाब जमा कराएगा। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील बहाल करने की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने नैब को जवाब जमा करवाने के लिए आज तक की मोहलत दे दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया गया। जजिस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन शरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपनी राय काउंसिल को भिजवा चुके। 1 नवंबर के बाद गैर कानूनी गैर मुल्कियों पर समझौता नहीं होगा। हुकूमत का एक दिन भी मजीद मोहलत न देने का फैसला। निगरान वजीर दाखिला सरफराज भुट्टी का 2 टोक ऐलान। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, प्लान मुरतब कर लिया, हमायत करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होगा। हर खानदान को 50,000 अफगान करेंसी साथ ले जाने की इजाजत होगी। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के पास पाकिस्तान छोड़ने के लिए 5 दिन रह गए। गुज़श्ता रोज 4,239 अफगान बाशिंदे वापस गए। बरतानिया में पनाह लेने वालों के लिए मखसूस परवाज़ों की सीटें मुख्तस। सफर के लिए क्लियर होने वालों को यूके में पनाह दी जाएगी। नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्ती। क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है? चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में मीडिया से बातचीत। मजीद कहा, साफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। हमने हमेशा इदारों और अदालतों का एहतराम किया। शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? फलस्तीनियों को गजा खाली करने के लिए इसराइल की एक और धमकी। शहरियों को जनूब की तरफ जाने का मशवरा। गजा में ज़मीनी हमले की तैयारियों का इशारा दे दिया। सेहूनी फौज गजा में जिंदगी के आसार मिटाने लगी। बमबारी से शहादतों की तादाद 6,500 से जायद हो गई। 50% से जायद बच्चे खवातीन इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। इसराइली बमबारी से 900 बच्चों समेत 1,600 अफराद लापता। ज्यादातर इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। फलस्तीनी पानी और खाने से महरूम, अद्वियात की शदीद किल्लत। गजा के अस्पताल गैर फाल, काम बंद, हजारों जिंदगियां दाव पर। सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठने लगा। 24 घंटों में मजीद 15 अस्पताल बंद। सैकड़ों अफराद वेंटिलेटर पर। बचने की उम्मीदें खत्म। आलमी इदारा सेहत का इमदाद की फराहमी के लिए जंग बंदी का मुतालबा। गजा के अस्पताल पर हमला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार की टीम ने अल अहली अस्पताल की तबाही के शवाहिद का जायजा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, इसराइल की तरफ से धमाके के पेश किए जाने वाले शवाहिद पर मुकम्मल यकीन नहीं। अस्पताल को गजा के बजाय इसराइल से निशाना बनाया गया। दुनिया को सच दिखाने की सजा। सेहूनी फोर्सेस ने सहाफियों को निशाने पर रख लिया। इसराइल की गजा में अल जजीरा के ब्यूरो चीफ के घर पर बमबारी। बीवी, बेटी और बेटा शहीद हो गया। ऑन ड्यूटी रिपोर्टर को शहादत की खबर मिली। रिपोर्टर रोता हुआ अस्पताल पहुंचा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा पर अमरीकी करारदाद। रूस और चीन ने मुसव्विदा वीटो कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुखालिफत की। ब्राज़ील और दूसरे ममालिक गैर हाजिर रहे। रूसी करारदाद की मुखालिफत अमरीका और बरतानिया ने की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल से इजहारी यकजहती की करारदाद को मंजूर किया।
10 डेमोक्रेट्स के अलावा तमाम अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसराइली इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की जंग जारी रहेगी। आलमी बरादरी फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली फौजी कार्रवाई रोकने के लिए इक़दामात करे। सऊदी अरब का मुतालबा। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, इंसानी तबाही रोकने के लिए इक़दामात किए जाएँ। इसराइल की बमबारी से फ़लस्तीनियों की शहादत, पाकिस्तान को फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार पर तशवीश। दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान गज़ा में सीज़ फायर के हक़ में है। हम फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के हक़ की हिमायत करता है। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की हालत ज़ार पर शदीद तशवीश है। और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उकाब का इंतखाबी निशान मिल गया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की इस्तदा पर उकाब का निशान दिया। उकाब का निशान पहले जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ मरहूम की जमात ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर ऑल पार्टी मुस्लिम लीग से इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग आइंदा बतौर सियासी जमात इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेगी। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजी जमानत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। नवाज शरीफ चांकला कली से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिविजनल बेंच 2:30 बजे इसकी समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म की पेशी के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए। इस्लामाबाद फलगरान टूल प्लाजे पर सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल। जैम्बर वाली गाड़ी भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद पुलिस साबिक वज़ीर आज़म को टोल प्लाजे से एस्कॉर्ट करेगी। इस पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फयाज महमूद से। जी फयाज, बताइएगा। जी देखिए, आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत है, जिसमें एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की आज तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिफाजी जमानत मंजूर कर रखी है। लेकिन उसके साथ ही साथ नैब से भी जवाब तलब कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर नैब की जानिब से कहा गया था कि उन्हें हिफाजी जमानत देने पर कोई एतराज़ नहीं है और ना ही वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े अहम नुक्ते पर आज उनसे दलाइल तलब कर रखे हैं कि नैब ये बताए कि क्या वो रेफरेंसेस को चलाना भी चाहती है या फिर वो वापस लेना चाहती है। तो इस नुक्ते पर भी नैब अपना तहरीरी जवाब जमा करवाए। तो जो आज अदालत में मौक़िफ़ है वो आज नैब अपना मौक़िफ़ रखेगी कि आया कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो केसेस हैं, जो अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस जिसमें उन्हें सज़ा हुई थी और उसके बाद उन्हें अदम पैरवी पर जो अपीलें हैं वो खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद अब उन्होंने मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की है कि मेरी अपीलों को बहाल किया जाए और इनको मेरिट पर सुना जाए। जिस पर आज नैब अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। आया कि इन अपीलों को की पैरवी करनी है या फिर उन्होंने रेफरेंस वापस लेना है या फिर इसकी मुखालफत करनी है। तो आज जो है बड़ी अहम समाअत है, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच इस केस की समाअत करेगा, जो अब से कुछ ही देर बाद समाअत होगी। अदालत ने 2:30 बजे का वक्त मुकर्रर कर रखा है, जिसमें सख्त सिक्योरिटी इंतजाम को भी यकीनी बनाया गया है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स के दाखिले पर पाबंदी आयद की गई है और उसके अलावा सिर्फ जिन लोगों को पासिस जारी किए जाएंगे उन्हीं को ही कमरा अदालत तक एक्सेस भी दी गई है। इसके अलावा जो कारकुनान हैं उनको अहाता अदालत के बाहर ही रोका गया है और जो हामी वकला हैं उनको भी आज महदूद कर दिया गया है, जिसमें सिर्फ ये कहा गया है कि नवाज शरीफ के साथ उनके जो लीगल टीम है वो 10 लोग ही कमरा अदालत तक आ सकते हैं। जी, गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सीएनजी स्टेशन की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए। ट्रांसपोर्टर्स और आवाम को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बता रहे हैं पेशावर से यासिर अली। हुकूमत की जानिब से सीएनजी की कीमतों में 193% तक इजाफे के बाद खैबर पख्तूनख्वा समेत पेशावर भर में सीएनजी एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है और कहा है कि जब तक हुकूमत सीएनजी की कीमतों में कमी नहीं करेंगे उस वक्त उनका एहतजाज जारी रहेगा। तो पेशावर में आज से सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ज्यादातर गाड़ियां जो हैं वो सीएनजी से चलती हैं और अचानक सीएनजी स्टेशन बंद होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। रिक्शा चलाने वाले हैं, उन्होंने जो गाड़ियां हैं उसमें सीएनजी नहीं भरी है और उस वजह से उनको भी मुश्किलात का सामना है। आज से पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सीएनजी स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो सीएनजी पर चलने वाले गाड़ियां हैं वो भी रुक गई हैं। इसके अलावा जो गाड़ियों के किराए हैं उसमें भी खुद साथ इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से आम लोगों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। जी।